किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि बढ़ती उम्र के साथ छूट रहा बचपन, जवानी बीत रहा उलझे सवालों को सुलझाने में और जीवन हंस के पूछ रहा है, आनंद आया बड़े हो जाने में। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। 4 जनवरी 2025 का ये वीडियो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कल की वीडियो में ही मैंने आप सभी को कहा था कि आज मेरा बर्थडे है एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया और मुझे यकीन हो गया कि आप में से जितने भी लोगों ने मुझे विश किया, आप सब मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। सो मैंने न्यू ईयर के दिन ही बोला था कि आपका बर्थडे हो या किसी और का बर्थडे हो, चाहे कोई भी ओकेज़न क्यों ना हो, आपके दिन की शुरुआत, जितनी भी हाउस वाइफ है उनके दिन की शुरुआत किचन से ही होती है। सो मेरे भी दिन की शुरुआत किचन से ही हुई, क्योंकि वासु को स्कूल भेजना था। उसका पीटीएम था। वैसे तो इसको स्कूल नहीं भेजती, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और जिस दिन भी मैं वासु को स्कूल भेज रही हूँ ना, उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जा रही है। लेकिन आज पीटीएम के वजह से ना मैंने उसको भेज दिया, क्योंकि क्लास भी था एंड क्लास के बाद पीटीएम था कि पेरेंट्स से आएंगे, पीटीएम करेंगे एंड उसके बाद बच्चे को लेके वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने उसको भेज दिया और उसके बाद मैं नहा के रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए। वैसे मैं किसी भी साल अपने बर्थडे पे मंदिर नहीं जा पाती हूँ। आज अंश घर पे था इसलिए मैं उसके साथ चली गई, नहीं तो अक्सर हस्बैंड चले जाते हैं तो मुझे अकेले मंदिर जाने में नहीं बनता है, मैं अकेले नहीं जा पाती हूँ। लेकिन आज अंश था तो मैंने सोचा कि आज महादेव का दर्शन कर लिया जाए। सो अभी जो बगल में मंदिर है, जिस दिन जहाँ पे मैं न्यू ईयर के दिन भी गई थी, वहीं पे जाऊँगी। ये मंदिर बहुत ही पास है और अच्छा भी है, तो बस यहीं पे आ जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। जब से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, मुझसे ना जाने कितने ही बार बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे कि दी आप कितने इयर्स के हो, आप कितने साल के हो। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम, हालांकि कभी कभी मैंने रिप्लाई भी किया है, लेकिन बहुत कम टाइम करती हूँ। और जैसा कि आप सुनते ही हैं कि किसी भी लड़की से ना उसका एज नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ अपनी एज भी बताऊँगी कि मैं कितने साल की हो गई हूँ। सो मेरे एज का ना 27 ईयर कंप्लीट हो गया है और मैं 28 में इंटर कर गई हूँ। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स कि बढ़ती उम्र के साथ ना जिम्मेदारियां आपके ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। लेकिन मेरे एज ग्रुप की बहुत सारी लड़कियां अभी भी होंगी जो अनमैरिड होंगी। इनफैक्ट मेरे जो वासु की टीचर आती है पढ़ाने, वो भी मेरे एज की है लेकिन अभी तक अनमैरिड है। तो ये आपके घर के ना सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किसी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है एंड उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत जल्दी आ जाती है एंड किसी की शादी लेट से होती है। और पता है, इन सब में ना मैं आपको एक मेजर फ़र्क बताती हूँ कि जब आपकी शादी नहीं हुई होती है एंड आप अपने माँ पापा के साथ रह रहे होते हैं, वहाँ पे आप कोई भी गलती करते हैं ना, मेजर गलतियाँ भी करके ना आपको बहुत जल्दी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन जैसे आपकी शादी हो जाती है ना, आप बहुत माइनर भी गलती कर लेना घर में तो आपको माफ़ नहीं किया जाता है। एंड वो कहते हैं ना कि जब तक बच्चा पेंसिल से लिख रहा होता है, वो जो भी गलतियाँ करता है उसको इरेज करके उसकी गलतियाँ को सुधारा जा सकता है। लेकिन जब उसके हाथों में पेन दे दिया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि अब जो तुम गलती करोगे ना, वो उसको मिटाया नहीं जा सकता है। सो ये ना बहुत बड़ी फ़र्क हो जाती है फ्रेंड्स, शादी होने और शादी ना होने में। चाहे आप किसी भी इस ग्रुप के क्यों ना हो, आप एकदम छोटे ही क्यों ना हो, आपको ससुराल में ना बिल्कुल भी नहीं समझा जाता है कि आप छोटे हैं या फिर आपसे गलतियां हो सकती हैं। हम सब ना इंसान हैं, किसी भी एज ग्रुप में हमसे गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम सब ना इंसान हैं, भगवान नहीं, और इंसानों से गलतियां होती ही होती हैं। सारे काम करने के बाद ना फ्रेंड्स, मैंने 15 से 16 मिनट अपनी स्टडी की थी। फिज़िक्स का न्यूमेरिकल बुक से, एनसीईआरटी के बुक से 2-3 सॉल्व किया था और उसके बाद मैं घर से निकल गई थी वासु के स्कूल आने के लिए, पीटीएम के लिए। तो मैं पैदल ही निकल गई थी और हस्बैंड का जहाँ पे शॉप है वहाँ पे उनसे मिल के और तब वासु के स्कूल गई, जहाँ पे इसको हमने देखा बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था। फिर हमने इसके मार्क्स देखे एंड इसकी कॉपी देखी कि क्या क्या गलती करके आया है पेपर में। तो बहुत ही माइनर गलती किए हुए था, बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं किए हुए था इस बार, क्योंकि पिछली बार ना इसने जो भी गलतियाँ किया था, तो इस बार मैंने उसको मतलब बोला था कि ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं लिखना, तो अच्छे से लिख के आया था, बहुत ज़्यादा गलत नहीं था। उसके बाद मैं निकल गई अपने कॉलेज के लिए, जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो ये है एलएस कॉलेज के कैंपस में, जो आरपीपीएम कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। तो मैंने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ था, आप लोगों को बताया था, जो काफ़ी दिन पहले आ गया था, लेकिन मैं लेने नहीं आ पा रही थी, क्योंकि आप एक दिन भी घर से निकलते हैं ना तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं घर से नहीं निकलना चाहती हूँ। लेकिन आज वासु का पीटीएम था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि उधर से आज सर्टिफिकेट लेकर ही आ जाऊँगी, नहीं तो फिर 2 दिन ख़राब हो जाता है। जैसा कि घर आते आते ना 2 बज गए थे और घर आने के बाद
क्या हुआ कि आज बहुत ज़्यादा ठंडा था और वासु को ना नहा के स्कूल भेज दिया। इसकी वजह से मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जिस दिन ये स्कूल चला जाता है, आते ही ना इसकी तबीयत मतलब उतनी सही नहीं रहती है। सो आप देख सकते हैं इसकी तबीयत फिर से हो चुकी है ख़राब। इसका लग रहा है ना कि इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एकदम थोड़ा-सा घर से निकलता है, तुरंत इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सो आप देख सकते हैं कि इसकी हालत एकदम ख़राब हो गई है और आने के बाद इसने मुझे इतना परेशान किया कि जो भी टाइम मैं अपने पढ़ाई के लिए दे पाती वो मैं नहीं दे पाई, क्योंकि ना ये मेरे गोदी से हट ही नहीं रहा था। और आप लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी मतलब वाशु ठीक रहता है, मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे साथ भी रहता है, तो कभी भी गोदी में आके बैठना वगैरह ये सब इसकी आदत नहीं है। हमेशा बगल में बैठता है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, सिर्फ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन आज इसकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मेरे गोद में से हट ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे मैं अपनी फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी, तो वहीं पे सोचा 2 क्वेश्चन और बचे हुए थे, उसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बैठ गई हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट होते हैं ना पढ़ाई में आपके लिए, उसका ना आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके लिए वो उतना ईज़ी होता जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने न्यूमेरिकल को टच भी नहीं किया था, थोड़ा-सा भी नहीं, लेकिन सेकंड टाइम मैं कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे 50% समझ में आ रहा है और मैं समझने का प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे 50% न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं और इस बात की मुझे बहुत मतलब अंदर से खुशी हो रही थी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ना मैं अपना करंट अफेयर्स का क्लास, जो कि मैराथन वाला है, उसको मैं नोट करती हूँ, तो उसको मैं करने लग गई। वासु अभी भी मेरी गोद में सोया हुआ है और इसको ऐसे लेके बैठने की वजह से जो मेरा बैक पेन स्टार्ट हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती कि कल रात पूरे रात मैं बैक पेन से ही सो नहीं पाई हूँ सही से। एक तो अभी ठंड में ना फ्रेंड्स नेट की भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि नेटवर्क ही सही से नहीं रहता है। वीडियोस चलाने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मैं क्या बताऊँ कि आपको अगर ऑनलाइन कोई वीडियोस देखना है तो अक्सर मैं एक फ़ोन ना खिड़की वगैरह पे रख के और तब उसके हॉटस्पॉट से अपना क्लास जो है वो करती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने अपना क्लास बंद कर दिया है और आज मेरे पूरे दिन की पढ़ाई केवल और केवल 1.5 घंटे है। और अब वासु को भी ना थोड़ा सा ठीक लग रहा था, बहुत ज़्यादा आया था तो बहुत ज़्यादा इसको ठंड लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा इसको भी अच्छा फील हो रहा था। तो अब मुझे सीधे किचन में जाना होगा, बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है किचन में। अभी तक कुछ भी मैंने नहीं किया था, कोई तैयारी नहीं थी और मुझे मतलब आज मेरा बर्थडे है तो मुझे ही कुछ ना कुछ अच्छा स्पेशल खाना बनाना है। तो बस मैं लग चुकी हूँ खाना बनाने में। तो मैं आज बनाऊँगी मिक्स वेज पुलाव, दाल, रायता, पूड़ी, खीर, ये सब मुझे बनाना था, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर मिला हुआ था अपने हस्बैंड से कि ये सारी चीज़ बनाना है। पता है मन तो नहीं कर रहा था इतनी सारी चीज़ें बनाने का, लेकिन एक क्या होता है आपके घर में जो खाने वाले होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि ये सारी चीज़ें बना लीजिएगा, तो फिर आपको मना करने में भी नहीं बनता है। तो फिर ना मुझे पूरे 2 से ढाई घंटे लगे इस खाना को रेडी करने में। तो यहाँ पे मेरा खाना भी लगभग सब चीज़ रेडी हो गया था और मुझे याद नहीं था, तो मैंने पुलाव भी ना पहले ही बना के रख दिया। और अब मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरा हिम्मत नहीं कर रहा था कि अब मैं कोई भी काम करूँ या फिर मैं न्यू ड्रेस पहनूँ या कुछ भी करूँ। तो मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लिया, क्योंकि किसी को भी बुलाया नहीं था, तो कोई जल्दीबाजी तो ऐसी थी नहीं कि हाँ बहुत जल्दी चीज़ों को करना है। बस हम ही 4 जने थे और इसी 4 जने में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा। और सेलिब्रेशन का ये भी रहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इनको लगता है जैसे वासु बहुत ज़्यादा रहता है, किसी का भी बर्थडे रहता है उसको लगता है जैसे उसका खुद का बर्थडे है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो इसकी वजह से, और यहाँ पे इसके थोड़े किसी बात पे आंसू आ गए थे, क्योंकि ये चाहता है ना कि सारी चीज़ें ये खुद से करे और उतना इसकी कैपेसिटी है नहीं कि ये हर चीज़ खुद से कर पाए। सो यहाँ पे बच्चों वाला बर्थडे सेलिब्रेशन मेरा हो चुका है स्टार्ट। सच बताओ तो शादी से पहले ना कभी हम लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ भी नहीं। जिस दिन बर्थडे होता था ना उस दिन बस सुबह उठते थे, नहाते थे, सब भी बड़ों को प्रणाम करते थे, न्यू ड्रेस पहनते थे, पूरे दिन ना एकदम अच्छा वाला फीलिंग आता था। मम्मी ने कुछ अच्छा खाने को बना देती थी, हो जाता था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। और अब क्या है, केक वगैरह कटता है, लेकिन सच बताऊं तो वो वाली फीलिंग बहुत अलग थी। पूरे दिन ना तो हमसे कोई काम कराया जाता था, ना कुछ बोला जाता था, डांटा जाता था, कुछ भी नहीं किया जाता था और हमें पूरा इतना स्पेशल फील होता था ना, लगता था जैसे आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, आपका खुद का बर्थडे ना आपको ऐसा कुछ खास लगता ही नहीं है कि हाँ आज कोई खास डेट है। आज अगर आप खुद इस पूरा ब्लॉग को देखे होंगे तो पूरे दिन की मेरी जर्नी देखिए, सुबह से उठ के सिर्फ काम ही काम, तो आपको क्या ही स्पेशल फील होगा। लेकिन हाँ, जितने भी हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सबकी लाइफ ऐसे ही चलती है।
सो यहाँ पे जो हम 4 जने की फैमिली है, इसी में हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया बहुत अच्छे से। और यहाँ पे वाशु का ध्यान ना, जितने भी टेबल पे चॉकलेट रखे हुए हैं ना, इसका ध्यान सिर्फ इसी चॉकलेट्स पे है। और इसको लग रहा है कि कब बस मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म हो, केक वगैरह कटे और मम्मा हम लोगों को ना चॉकलेट दे दे। और इसको ना मैं 2 दिनों से पूछ रही थी कि वासु मेरा बर्थडे आ रहा है तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। तो ये 2 दिनों से लगातार बोल रहा था कि मम्मा मैं आपको ना लिपस्टिक गिफ्ट करूँगा। और इसने अपने डैडी से कह के एक लिपस्टिक मतलब बोल रहा था कि अब डैडी आप मेरे लिए ला दीजिएगा, मैं मम्मा को गिफ्ट करूँगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने मुझे दिया है। तो मेरे हस्बैंड ना एक लिप बाम लेकर आए थे और इसको दे दिए कि यही लिपस्टिक है, मम्मा को दे देना। तो ये रखे हुए थे अपने पॉकेट में, इसको मैंने कल ही खोल दिया था एंड यूज़ भी कर लिया था, बहुत अच्छा था इसलिए। और कल ही ना मैंने इसको थैंक यू भी बोल दिया था, लेकिन यूज़ करने के बाद भी इसको था कि जहाँ पे मम्मा केक कट करेगी ना, वहीं पे मम्मा को मैं ये गिफ्ट दूंगा। तो ये अपने पॉकेट में लेके घूम रहा था। और जब मैंने केक कट कर लिया तो इसने मुझे ये वाला लिप बाम गिफ्ट किया। और सच में मतलब ये छोटी छोटी बच्चों की जो चीज़ें होती है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको क्या फ़ील कराती है, यही चीज़ें आपको स्पेशल फ़ील कराती है। और मैं वाशु में देखती हूँ ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट देना, ये सारी चीज़ें करना, वाशु में ये चीज़ अभी से बहुत ज़्यादा है। सो हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन का पार्टी हो गया ख़त्म, मैंने चेंज कर लिया है और अब हम यहाँ पे बैठ के केक खा रहे हैं। और मुझे केक ना बहुत ज़्यादा अभी खाने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरा ऐसा मुँह जो है वो बन रहा है। और ठंड भी ना फ्रेंड्स आज सबसे ज़्यादा है बिहार में, मतलब मैं मुजफ्फरपुर में रहती हूँ, आज मुजफ्फरपुर में ना ठंड सबसे ज़्यादा है। और आज पूरे दिन बिजी रहने के बाद ना यहाँ पे थोड़ी देर मैं सुकून से बैठी हूँ। और इसके बाद फिर से मुझे किचन में जाना होगा, पूरियाँ वगैरह तल के खाना तैयार करना पड़ेगा पूरा। सो आज पूरे दिन का जो मेरा बिजी रूटीन था ना, मैं क्या बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से उठूँ। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये वीडियो कैसा लगा, आज का मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये है आज का खाना जो कि मैंने तैयार किया है 2 से ढाई घंटे में। इस वीडियो को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, परसों का वीडियो ना अभी भी मैंने एडिट नहीं किया है, तो देखती हूँ कब शेयर करती हूँ आप सभी के